नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेदोपचार में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं द्रौपदी के विषय में ऐसी कुछ बातें जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। द्रौपदी महाभारत का सबसे प्रचलित किरदार था। उनके विषय में ऐसी कुछ बातें हैं जो कि हमें नहीं पता है। द्रौपदी के बारे में पहला रहस्य यह है कि द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में ऐसा बताया गया है कि द्रौपदी जो थी वह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी जो कि वन में रहकर अपना गुजारा किया करती थी, पर अपने पुण्य कर्मों के कारण वह अगले जन्म में पांडवों की पत्नी बन गई। भविष्य पुराण में ऐसा भी कहा गया है कि जब युधिष्ठिर जुए में हारकर वन जा रहे थे तो मैत्री ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह भविष्यवाणी की थी कि द्रौपदी के ऊपर अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। जहाँ भी द्रौपदी रहेंगी वहाँ पर खाने पीने से लेकर कभी कोई कमी नहीं आएगी। द्रौपदी के बारे में अगला रहस्य यह प्रचलित है कि यह कथा तो सब जानते ही है कि अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी से विवाह कर लिया था। विवाह करने के पश्चात अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने कहा, माता देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा फल लेकर आया हूँ। उस समय माता कुंती किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने उस तरफ नहीं देखा और बिना देखे ही ये कह दिया कि तुम पांचों भाई इसे आपस में बांट लो। लेकिन उनकी दृष्टि जब द्रौपदी में पड़ी तो वह उलझन में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि द्रौपदी पिछले जन्म में भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके यह वरदान मांगा था कि आप मुझे ऐसा पति देना जो धर्मपरायण हो, बलवान हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो, रूपवान हो और धैर्यवान हो। ये पांचों गुण एक ही व्यक्ति में होना संभव नहीं है। इसलिए भगवान शिव के इस वरदान के कारण द्रौपदी के 5 पति हुए। ऐसा भी कहा जाता है द्रौपदी ने भगवान शिव से 14 प्रकार के गुण मांगे थे, पर भगवान शिव ने यह वरदान देने से मना कर दिया था। इसलिए द्रौपदी ने 5 गुण वाले पति की मांग की थी। अगर शिव जी 14 गुण वाले पति का वरदान देते तो द्रौपदी के 14 पति भी हो सकते थे। द्रौपदी के बारे में अगला रहस्य यह प्रचलित है कि द्रौपदी के बारे में यह बात बड़ी ही आश्चर्यपूर्वक मानी जाती थी कि द्रौपदी अपने सारे पतियों से समान प्रेम भाव कैसे रखती थी। द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में कभी कोई लड़ाई क्यों नहीं हुई, कभी कोई विवाद क्यों नहीं हुआ। इसका कारण यह माना जाता है कि पांडवों ने एक नियम बना लिया था कि द्रौपदी कभी भी एक साथ 5 भाइयों के साथ नहीं रहेगी। एक भाई द्रौपदी के साथ केवल 1 ही वर्ष तक रहेगा, उसके बाद वह दूसरे भाई के साथ रहेगी। इस क्रम के कारण ही द्रौपदी सारे भाइयों के साथ समान व्यवहार करती थी। उन्होंने एक नियम और बनाया था कि यदि द्रौपदी के कक्ष में कोई एक भाई है तो उस कक्ष में उसका दूसरा भाई प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे 1 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। इस नियम के कारण ही द्रौपदी सारे पांडवों के साथ समान प्रेम भाव रखती थी। द्रौपदी को लेकर अगला रहस्य यह प्रचलित है कि द्रौपदी 5 पतियों के होते हुए भी अपने आप को पवित्र कैसे रखती थी। द्रौपदी के पतियों के बीच उसकी पवित्रता को लेकर कभी कोई मतभेद क्यों नहीं हुआ। इसके बारे में भी यह कथा प्रचलित है कि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 गुण वाले पति का वरदान दिया था तब भगवान शिव से द्रौपदी ने कहा था कि मेरे पतियों के बीच मेरी पवित्रता को लेकर आपसी मतभेद हो सकता है। तब भगवान शिव ने द्रौपदी की समस्या को समझा और उन्हें यह वरदान दिया कि जब तुम सुबह उठकर स्नान करोगी तो पुनः नवयौवना कुंवारी कन्या का शरीर धारण कर लोगी। कहीं कहीं तो यह भी वर्णन मिलता है कि जब द्रौपदी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो वह अपनी पवित्रता की परीक्षा जलते हुए अंगारों पर चलकर देती थी। इसलिए द्रौपदी के 5 पति होते हुए भी उसे पवित्र माना जाता था। द्रौपदी के बारे में अगला रहस्य यह प्रचलित है कि एक बार युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ उनके कक्ष में थे। उन्होंने द्रौपदी के कक्ष के बाहर अपने जूतों को उतार कर रखा था, पर दुर्भाग्य से एक कुत्ता आया और उस जूते को उठाकर ले गया। अर्जुन एक अपराधी का पीछा करते हुए द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस अपराध के कारण अर्जुन को 1 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ा। द्रौपदी को जब यह पता चला कि यह सब एक कुत्ते के कारण हुआ है तो उन्होंने उस कुत्ते को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हारा मिलन होगा तो दुनिया तुमको निर्लजता के साथ देखेगी। द्रौपदी के ही श्राप के कारण आज भी कुत्ते गली और चौराहों पर अपना मिलन
द्रौपदी को लेकर अगला रहस्य यह है कि जब युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार गए थे और दुशासन जब द्रौपदी को लेकर भरी सभा में आया था, तब द्रौपदी ऋतु चक्र में थी। शास्त्रों के अनुसार जब कोई स्त्री ऋतु चक्र में होती है तो उसे सात्विक भाव से एक तपस्विनी की तरह रहना चाहिए। इसलिए द्रौपदी ने कोई भी श्रृंगार नहीं किया था और उसने अपने बालों को खुला रखा हुआ था। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को उसके बाल खींच कर लाया तो द्रौपदी बहुत क्रोधित हो गई और उनने यह प्रण ले लिया कि वे अपने बाल तब तक खुले रखेंगी जब तक कि वे दुशासन के छाती के लहू से अपने बालों को नहीं धो लेती हैं। द्रौपदी के बारे में एक रहस्य यह भी प्रचलित है कि पांडवों के वनवास के 12वें साल में एक बार द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन के एक गुच्छे को देखा। द्रौपदी ने उसे तुरंत ही तोड़ लिया। उन्होंने उसे जैसे ही तोड़ा, भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए। उन्होंने द्रौपदी को बताया, एक साधु अपने 12 वर्ष का उपवास इस फल से तोड़ने वाले थे। क्योंकि द्रौपदी ने फल तोड़ लिए थे तो पांडव और द्रौपदी उन साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। यह देखकर पांडव और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने लगे। तब उन्होंने बताया कि इस पेड़ के नीचे खड़े होकर जब सब लोग सत्य वचन बोलेंगे तो यह गुच्छा वापस पेड़ पर जाकर लग जाएगा। तो सब लोग जाकर उस पेड़ के नीचे सत्य वचन बोलने लग गए। बारी बारी विशेष सब ने अपने विषय में सत्य बातें बोली। जब द्रौपदी की बारी आई तो द्रौपदी ने ऐसा कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों के समान है, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर। लेकिन मैं उन सब के दुर्भाग्य का कारण भी हूँ। मैं शिक्षित होने के बाद भी बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को कर देती हूँ। इतना सब कहने के बाद भी वह फल वापस पेड़ पर जाके नहीं लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, जरूर द्रौपदी कुछ राज छुपा रही है, तभी वह जो गुच्छा है वह जाकर पेड़ पर नहीं लग रहा है। द्रौपदी समझ गई। उन्होंने अपने पतियों की तरफ देखा और कहा कि मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, पर मैं अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। ऐसा सुनकर पांडव हैरान रह गए और फल पेड़ पर वापस लटक गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द्रौपदी के बारे में अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो वह भी हमें बताएं, हम उस विषय में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।